सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं, सभी ब्रांचेस थैंक्स करें परमेश्वर का कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। हे परमेश्वर जो तूने हमें एक संगति में जोड़ा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर जो शैतान हमें भरमा नहीं पाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर जो हमारा कनेक्शन तेरे साथ बना हुआ है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। डेली रात की फायर प्रेयर्स के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो तूने हमारे लिए अपनी जान दी, अपने आप को कुर्बान किया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद तेरी दया, तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह, तेरी फेवर हमारे जीवनों में बना रहे परमेश्वर। शैतान कभी भी फरमाने ना पाए, शैतान इन कलीसियाओं को कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए, शैतान कभी भी इनकी आत्मिकता को गिराने ना पाए। तेरी आत्मा में खुदावंद पवित्र आत्मा में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में हमेशा ये कलीसियां आगे बढ़ती रहे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। मेरा ये विश्वास है आज आप सेम नहीं लौटेंगे, आप परमेश्वर से बरकतों, आशीषों, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को ग्रहण करके अपने घरों में वापस लौटेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको लगातार बढ़ाता जा रहा है, अपनी आत्मा में, आत्मिकता में आपको बढ़ाता जा रहा है। मेरा ये विश्वास है कि इसी रीति से परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम करता रहे, आपसे बातें करता रहे, आपका कनेक्शन हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। क्योंकि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, प्रेयर्स के जरिए, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के जरिए, संडे संगति के जरिए, थर्सडे संगति के जरिए, पर्सनल प्रेयर्स के जरिए, बाइबल रीडिंग के जरिए, उपवास के जरिए, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, देन आप नोटिस करते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी कठिनाई को आप बड़ा ही आसानी से पार कर लेते हैं। आप नोटिस करते हैं कि परमेश्वर की एक सच्ची शांति आपके जीवनों में वास करती है। आप परमेश्वर से बात कर पाते हैं, आप दर्शनों में परमेश्वर का दर्शन, प्रभु के विजन्स को देखते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं और आशीषों, बरकतों के रूप में, साथ ही साथ आप परमेश्वर की आशीषों को गवाहियों के रूप में आप अपने जीवन में ग्रहण करता हुआ देखते हैं। हालेलुया। सो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है? कनेक्शन, परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता, रिलेशनशिप जो डेली बेसिस पर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप मसीह में आते हैं, पहले ही दिन तो प्रभु सारी आपकी स्टोरी को ग्लोरी में कैसे बदलना है, एवरीथिंग पहले तो परमेश्वर नहीं बता देता। फर्स्ट स्टेप पर, फर्स्ट डे बाय डे, जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे गिरते नहीं, लगातार जुड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, जैसे जैसे आपका कनेक्शन बना रहता है, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके परमेश्वर अपने दर्शनों को आपके जीवन में दिखाता रहता है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर पहले शांति देता है, फिर परमेश्वर रास्ते खोलता है, एक जीवित चर्च देता है, एक ऐसे मेंटर देता है जो आपके जीवन में काम करता, बात करता परमेश्वर की। आपका फाइनेंशियल अच्छा होना लग जाता है, आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक चेंज को, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज को देखना शुरू कर देते हैं। फिर परमेश्वर सपनों में बातें करना शुरू कर देता है, दर्शनों में बातें करना शुरू कर देता है, अपने पवित्र आत्मा से आपको भरता है स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। सो इसलिए सिर्फ एक ही बार में प्रभु के साथ जुड़े रहना, जस्ट फॉर द सम टाइम, थोड़े समय के लिए जुड़े रहना काफी नहीं है। कभी प्रभु में, कभी गिर गए, कभी संदेह कर लिया, कभी कुछ और सुन लिया सेल फोन्स पर, कभी कुछ और देख लिया। ऐसे मसीही क्रिश्चियन लाइफ, एक बिलीवर की इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ नहीं हो सकती। लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, जैसे प्रेयर माउंटेन में प्रभु के दास को परमेश्वर ने सेम टाइम, जब हम बड़ी मीटिंग प्रार्थनाएं कर रहे थे, आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े थे प्रेयर माउंटेन बड़ी मीटिंग में,
तो उन्होंने प्रार्थना में ही वहीं पर वाइट गजीबो में प्रेयर करते करते परमेश्वर ने दिखाया कि शैतान के साथ परमेश्वर फाइट कर रहा है और शैतान को खत्म घात कर रहा है परमेश्वर। उसी समय परमेश्वर ने अपने दास के मुंह में वचन डाला था, ऑल द टाइम, एवरी टाइम प्रेयर करते रहो। हालेलुया। हर समय प्रेयर। प्रभु ने सेम टाइम कहा अपने दास से अपने लोगों को कहे कि कैसे कैसे आत्मा में बने रहना, कैसे कनेक्शन बनाए रखना, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, हर समय मेरे साथ जुड़े रहना, कनेक्शन इस रीति से बिल्ड करना। क्या आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई फैसला ले रहे हैं, आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। लगातार ऑल द टाइम प्रेयर का ये मतलब है, अंदर ही अंदर हर समय आप ये चलता रहता है कि जो मैं सुन रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जो मैं देख रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जो मैं बोल रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जहां मैं जा रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना। ऑल द टाइम प्रेयर्स, हर समय प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर ने अपने दास से कहा अपनी कलीसियाओं को कहे। हालेलुया। और वचन कहता है शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो जब कोई चोर किसी के घर में घुसता है चोरी के लिए तो डार्कनेस देखता अंधेरे में, दिन दोपहरी में जब पूरा घर परिवार अलर्ट है, आपके फैमिली के मेंबर, तब चोर नहीं आता। कब आता है? जब सो रहे हैं। तब आता है जब आप एब्सेंट हैं। तब आता है जब आप अपने आपे में नहीं हैं। तब आता है जब आप अलर्ट नहीं हैं। रात के अंधेरे में चोरी छुपे और आकर सबसे पहले आपके फोन की वायर को काटता है। आप कनेक्शन किसी के साथ ना बना पाए, आप किसी से बात ना कर सके, आप किसी से मदद ना मांग सके, आप किसी को बता ना सके, किसी से बात ना कर सके। इसी रीति से सेम परमेश्वर कहते हैं चोर घात करने, चोरी करने, नष्ट करने के लिए सेम इसी रीति से आता है। जब वो देखता है कि एक व्यक्ति पाप में गिरा और उसकी लाइफ में पूरी तरह से डार्कनेस है और पाप की वजह से पूरी तरह से डार्कनेस ने घेरा हुआ है, संदेह ने, शक ने, डाउट्स ने घेरा हुआ है, तब वो आता है और क्या करता है? सबसे पहले आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ काटता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो आप तो फिर वचन के पीठ से जांचेंगे और परखेंगे और भागेंगे यूसुफ की तरह और कहेंगे आउट हो जा व्यभिचार मेरे जीवन से। अगर यूसुफ की तरह अलर्ट हुए तो कनेक्शन को काटता है सबसे पहले। हालेलुया। सो इसलिए जरूरी हर एक जन के लिए प्रभु में बने रहें, अपनी सहभागिता को परमेश्वर के साथ जोड़े रहें। जो परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन है ये एक साप्ताहिक कनेक्शन नहीं है, ये केवल संडे के लिए नहीं है आपका कनेक्शन। एवरी डे प्रभु ने क्या कहा अपने दास से, कलीसिया के एवरी टाइम, ऑल द टाइम। ये सिर्फ एक साप्ताहिक परमेश्वर के साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं हर समय, हर रोज, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में मेरे साथ अपने जुड़ाव को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी सहभागिता, अपने कनेक्शन को जोड़े रहना। हालेलुया। बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप साप्ताहिक प्रेयर प्रार्थना में, अभी वीकली आप संडे आज आए हैं और पूरा हफ्ता प्रेयर में नहीं थे। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है कि लगातार, प्रभु कहते हैं कि केवल वीकली मेरे साथ ना जुड़ो, परमेश्वर कहते हैं एवरी डे, ऑल द टाइम मेरे साथ क्या करो? मेरे साथ जुड़े रहो। प्रभु कहते क्या करो? मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाए रखो। हालेलुया। आपको पता है आपके जीवन की क्या वीकनेस है? आप कहते हैं मेरे जीवन में वो स्ट्रेंथ है, मैं उस हिस्से में मजबूत, उस हिस्से में स्ट्रांग हूं। आपको पता आपके जीवन में कुछ वीकनेस है और आपसे भी अधिक शैतान को पता है कि आपके जीवन के किस एरिया में आप वीक हैं, और उसी एरिया में वो अटैक करता है। उसी एरिया में आपको बार बार डालेगा, उसी एरिया में आपको लेकर जाएगा, उसी एरिया में आपको ब्लैकमेल करेगा ताकि आप उस पाप में, उस एरिया में जहां पर आप वीक हैं अपने जीवन में, उसमें गिरे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ऑल द टाइम, एवरी टाइम, हर समय मेरे साथ जुड़े रहो, हर समय प्रार्थना में मेरे साथ बने रहो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि पहले तो शैतान आपको पाप में गिराएगा, फिर उसके बाद बड़ी ही चालाकी से आपके माइंड में ऐसी चीजें डालेगा कि आप उस पाप को फिर जस्टिफाई भी करते हैं। फिर आप जस्टिफाई करते हैं अलग अलग रीति से। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे हो गया जी, यंग हूं हो गया, अब शरीर है हो गया, अब फोन है तो देख लिया,
अब जुबान है तो किसी ने भरमा दिया, किसी ने भड़का दिया तो बोल दिया, तो पहले पाप में गिराता है, फिर उसे जस्टिफाई भी करवाता है और फिर लोगों के जरिए आपकी निंदा भी करवाता है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इंसल्ट है, शर्मिंदगी है। शैतान हमेशा आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट से आपको दूर करना चाहता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी उससे दूर करना चाहता है। अभी तो परमेश्वर ने एक ही बात की है, अभी तो और बहुत कुछ आपके लिए परमेश्वर ने बाकी रखा है। तो शैतान चाहता है कि एक आध बात आपने जो परमेश्वर की सुन ली है उसके बाद आप परमेश्वर से बात ना कर पाए और आपकी स्टोरी को कैसे ग्लोरी में बदलना है, अब वो बड़ी टेस्टमनी जिसके लिए आप प्रभु में है उसे कैसे आप रिसीव करें, वो ना कर पाए। और वो क्या करता है, बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से नकार देता है। वो डिनाई कर देता है कि ऐसा तो है ही नहीं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 1 में लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, कहते हैं कि उन सब में सर्प, सांप, धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो शैतान है वो बड़ी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएगा। आप नोटिस करेंगे कि जो परमेश्वर के सच्चे जन होते हैं ना, सच्चे दास, वो आपको हमेशा स्ट्रिक्ट दिखेंगे। वो हमेशा सख्ती से आपके जीवन में परमेश्वर की बात को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। उनमें बोझ है, परमेश्वर का बर्डन है। वो सीधी बात जो वचन में है वही मन में है और वही मुख पर होगी। लेकिन जो शैतान है, जो शैतानी लोग हैं, वो क्या करते, चिकनी चुपड़ी बातें। तो कहता सांप कहता, शैतान कहता, अरे हवा, क्या सच है? क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तू वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सत्य है? तो लेडी कहती कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हवा कहती, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बातचीत शुरू हो गई। लेकिन यदि फायर प्रेयर्स होती तो पहली बार कहती कि शैतान आउट हो जा मेरे जीवन से, होली गोस्ट फायर से आउट हो जा भी मेरे जीवन से। अगर उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होता, फर्स्ट स्टेप में ही समझ जाती और कलीसिया के लोग जो गिरते वो समझ जाते शैतान बात कर रहा है, आउट हो जाए इन जीसस ने। वो कहता कि क्या सच है? क्या हवा, क्या सच में ऐसा कहा है परमेश्वर ने कि तू ना खाना? क्या ये सत्य है? वो कहती, हाँ ये सत्य है, ऐसा कहा है, सब खा सकता है लेकिन एक नहीं खा सकती। तो उसने कहा 4 में, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर के वचन को डिनाई किया, कहते डिनाई के इनकार किया परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से कि नहीं, तू नहीं मरेगी। इसी रीति से शैतान लोगों को भरमाता है, कलीसियाओं को भरमाता है, चिकनी चुपड़ी बातों, मीठी मीठी बातों में फंसाता है ताकि गिर जाएं, ताकि भ्रमित हो जाएं, ताकि परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा ना कर पाएं, ताकि मर जाएं समय से पहले, ताकि शर्मिंदगी आपके जीवन में आए, ताकि वचन पूरा ना हो सके। हालेलुया। हमेशा इसीलिए परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। आपके जीवन के जिस हिस्से में आपको पता है कि मैं वीक हूं, कमजोर हूं, उस हिस्से पर काम करना आज ही से शुरू करें। यदि व्यभिचार है, वीकनेस, तो आज ही से काम करें। यदि फोन की एडिक्शन है तो आज ही से सेल फोन्स पर कंट्रोल करें। यदि बोलने में खराबी है, आज ही से कंट्रोल करें। यदि नेगेटिविटी बहुत बोलते हैं, आज ही से कंट्रोल अंगीकार वचनों का करें। यदि प्रेयर्स नहीं है, ड्राई लाइफ है स्पिरिचुअल, आज ही से प्रार्थना में बैठें। रोज प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को करें, रोज पर्सनल प्रेयर्स को करें। यदि नशा कमजोरी है, आज ही से छोड़े, वायदा करें परमेश्वर से, क्योंकि आप भी अपनी वीकनेस जानते हैं और शैतान भी जानता है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? सो परमेश्वर ने क्या कहा? ऑल द टाइम।
एवरी टाइम, हर समय, हर रोज। प्रभु कहता साप्ताहिक मेल मिलाप नहीं, एवरी डे। जब आप रोज परमेश्वर के संग बैठेंगे, शैतान भरमा नहीं पाएगा। वो ऐसी बातें, क्या सत्य है क्या कि तेरे अभी भी दर्द होती, क्या सत्य अभी बेबी नहीं है क्या? अच्छा, अभी भी तलब होती, अभी नशा नहीं छोड़ सकते? अच्छा, क्या परमेश्वर ने अभी तक तेरे से बात नहीं किया क्या? अच्छा, वो वीडियो देखो, उसमें प्रभु के दास के विषय में क्या कहते हैं, उसमें देखो, उसमें विरोध कर रहे हैं, उसमें देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जस्टिफाई करता है शैतान, पाप को, आपको गिराता है। हालेलुया। सो अपने मन को हमेशा परमेश्वर के साथ जोड़े रहें, अपनी वीकनेस को समझें। हो सकता है आपके पाप, सिन, व्यभिचार में करना वीकनेस नहीं है। हो सकता है आपका टीवी, टेलीविजन देखना ज्यादा वीकनेस है। हो सकता है टेलीविजन नहीं देखते लेकिन फोन एडिक्शन आपकी वीकनेस है। अपनी वीकनेस से आज से उन वीकनेस, उन कमजोरियों पर काम करें। शैतान अलग अलग तरह से डिस्ट्रैक्शंस के जरिए, है ना, लालच देकर, भरमाकर, लुभावनी मीठी बातें करके, कई तरह की अट्रैक्शंस को दिखा के कि देखो कितना सुंदर फल है, सुंदर है, देखो कितना मीठा है, मीठा, देखो कितना अच्छा है। ऐसी ऐसी बातों में आपको गिराता है। यदि आप हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप मनन करते हैं और परमेश्वर आपके अंदर जागृत है, प्रभु का आत्मा एक्टिवेट है आपके अंदर, देन आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और यूसुफ की तरह कह पाएंगे कि ये अपराध है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे सामने से दूर हो जा, आउट हो जा शैतान, होली गोस्ट फायर से। हालेलुया। आज शैतान फायर प्रेयर्स के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो मीठी 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 चीजों में आपको रखना चाहता है। आपको वॉरियर्स, आपको योद्धा वो बनता हुआ नहीं देख सकता। हालेलुया। लगातार प्रेयर्स किया करें, हर रोज परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को जोड़े रहें। क्या तैयार हैं सभी कलीसियां कि आज से हमारी सहभागिता, हमारा रिलेशनशिप अपने पिता, अपने बाप के साथ साप्ताहिक नहीं है, केवल संडे के लिए नहीं है। प्रभु अंगीकार करें, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं कि प्रभु कलीसिया ब्रांचेस कि हर रोज परमेश्वर मैं प्रार्थनाओं में जाऊंगा। हर रोज 8 जब बजेंगे शाम के, मैं प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ सेम टाइम जुड़ूंगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा रात को। हर रोज एवरी डे प्रेयर करूंगा परमेश्वर, एवरी डे प्रेयर करूंगी। अपने जीवन के जिस हिस्से में मैं कमजोर हूं, आत्मिक रीति से कमजोर हूं, शारीरिक रीति से कमजोर हूं, उस हिस्से पर मैं आज से काम करूंगा, मैं आज से काम करूंगी और परमेश्वर आपको बचाएगा और आप उस हिस्से में स्ट्रेंथ ग्रहण करेंगे परमेश्वर की, प्रभु यीशु के नाम में। उस कमजोर हिस्से में आप ताकत ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो वचन कहते कि जैसे प्रभु के दास हमें कह रहे थे कि परमेश्वर सेम टाइम जब हम प्रभु से मिलते हैं तो प्रभु को बड़ा ही अच्छा लगता है। सेम टाइम, हर रोज सेम टाइम जब मिलते हैं। मैंने सोफिया यर्मिया की स्पिरिचुअल लाइफ की जो ग्रोथ को देखा है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो है उनका रोज सेम टाइम परमेश्वर से मिलना, हर रोज सेम टाइम रात को 8 बजे प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स में जाना, लगातार हर रोज परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखना। जब 8 बजते हैं ना, वो दौड़ते भागते हैं वो प्रेयर के लिए कि प्रेयर माउंटेन प्रेयर शुरू होने वाली है। 8 से 10 मिनट पहले उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि प्रेयर्स स्टार्ट होने लगी हैं। हालेलुया। यदि बच्चे ऐसे कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप सब कलीसियां कर सकते हैं। अपने जीवन के हर हिस्से वीकनेस पर काम करें। आज से हर रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जैसे प्रेयर माउंटेन परमेश्वर ने दर्शन देकर अपने दास को कहा कि एवरी डे, ऑल द टाइम, हर दिन रोज परमेश्वर के साथ जुड़ना। हालेलुया। आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता गिरेगी नहीं, आप बढ़ेंगे, आप और बढ़ेंगे, आप और बढ़ेंगे, अपनी ग्लोरी को आप ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो सभी कलीसियां अब हम बोते हैं। जो परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है बोने के विषय में, अपने बोने को सभी कलीसियां अपने हाथों में उठाएं। सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां, आपका बोना मार्वलस है, मैं जानती हूँ। आपके बोने के द्वारा बड़े काम होते हैं।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते, कलीसियां स्थापित होती आपके बोलने के द्वारा। आप जानते हैं आपका बोया गया मेरे पास नहीं आता। आप जानते हैं आपके बोए गए को मैंने आज तक देखा नहीं है कई सालों से। आप जानते हैं आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगता है। आप जानते हैं हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। हम तो ये भी चाहते कि एनिवर्सरीज पर भी गिफ्ट ना दिया करें। ये रिक्वेस्ट है, कोई मीठा ना लेकर आया करे, वो भी प्रभु के राज्य के लिए बो दिया करें। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने बोने को ऊंचा उठाए। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितनी कलीसियां हैं बहुत ही तेरा आत्मा छुए, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। 2 दमड़ियां लेकर आने वाली स्त्री को भी तेरे आत्मा ने छुआ और तूने देखा था। हे परमेश्वर, सेम इसी रीति से जितने भी कलीसियां आज बो रही हैं, अपने जितना उनके पास है उसमें से बढ़ती को दे रही हैं परमेश्वर, बढ़ोतरी के साथ अधिक से अधिक बो रही हैं, उन कलीसियों को छुएं और ब्लेस करें। हे खुदावन, जितने भी स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारी मिनिस्ट्री के बोने के द्वारा, उन परिवारों को भी ब्लेस करें परमेश्वर। उनके जीवनों में भी खुदावंद हर वीकनेस खत्म हो और नई ग्लोरी, नई ऊंचाइयों तक वो जाएं। जितनी कलीसियां आज से बोना शुरू करेंगी, तेरा आत्मा छुए और उनके जीवन में भी आत्मिकता और स्ट्रांग होती जाए परमेश्वर। और दर्शनों में, सपनों में उनसे बात करें, पवित्र आत्मा के जरिए बात करें, अपने दास के जरिए बात करें। खुदावन, हर वो चीज जो डिस्ट्रैक्ट करती, हर वो चीज जो माइनस करती इन बोने वाले वाली कलीसियों में, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई आदत हो, कोई भी चीज जो इनकी आत्मिकता में रुकावट है, वो सारी चीजें आज इनके जीवनों को छोड़ के जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जितने टाइथर्स हैं अपने हाथों में उठाएं अपने टाइथ को। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सनाओं का यहोवा ये कहता कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को खुड़कूंगा। मैं तुम्हारे लिए जो भी तुम बोओगे उस भूमि की उपज को शैतान को नष्ट नहीं करने दूंगा। जो भी दाखलताओं को शैतान खराब करना चाहता है कि वो कच्ची गिरें, उन दाखलताओं के फलों को मैं सिक्योर करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आपका यही वचन है। हे खुदावन, जितनी भी कलीसियां टाइथ होती अपनी हदिये को देती हैं, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा देती हैं, जितनी भी धन्यवाद की भेंटों को बोती हैं, जितनी कलीसियां स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में अधिक से अधिक बोती हैं, उन सब कलीसियाओं को परमेश्वर मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। शैतान के सारे काम इनके जीवनों से नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। तेरा आत्मा कार्य करे, डैम गेट्स को खोलें, स्वर्गीय आशीषों को दें परमेश्वर। इनके हाथों के कामों में बरकत आए परमेश्वर। जितनी बहनें बिजनेस करती, तेरा आत्मा छुए, शर्मिंदगियां दूर हो, ये ऊंची की जाए परमेश्वर। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज, अपने बिजनेस में परमेश्वर। मैरिड कपल्स को तेरा आत्मा छुए, हर तरह की निराशा, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन, हर तरह की कंफ्यूजन इनके जीवनों से खत्म हो परमेश्वर। इनके जितने भी मैरिड कपल हैं परमेश्वर, हमारी लाइफ की तरह इनके जीवनों को भी ब्लेस्ड करें। बच्चों को छुए सोफिया यर्मिया की तरह, जिस तरह से वो आत्मा में बढ़ रहे हैं, सेम इसी रीति से हमारी कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां, ब्रांचेस के बच्चों को छुए, आत्मा में बढ़े। शैतान का सारा असर उन बच्चों के जीवन से खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आप आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु के दास सारी रात प्रेयर में थे, अभी मिले मुझसे, और आत्मा में रहें, ताकि जब आपसे भी मिले तो आप भी मस्से को, आप भी हीलिंग को, अपनी गवाही को और अपनी ग्लोरी को ग्रहण कर पाएं। सभी कलीसियां आत्मा में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाएं, और अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो वाइट बकेट्स हैं, सफ़ेद कलर की जो बाल्टियां हैं, उसमें चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को डालते जाएं। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाएं। आगे आकर सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर की महिमा के लिए आपने जमा करवाते जाना है।
पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा हुआ है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को अपने जमा करवाते जाना है। अपने दिल को खोलें। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए जरूर आगे आएँ। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहाँ मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, अपने दिल को खोलें। अपने स्पेशल बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से परमेश्वर के कामों के लिए अपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में भेजते जाएं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने डालते जाना है। कोई भी जन पीछे ना रहें, अपने स्पेशल सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है स्पेशल सीड को बोने के लिए। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और अपने स्पेशल सीट को जरूर बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार जरूर बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है। और आप में से जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेते हैं, उसके बदले में आपको चर्च की तरफ से प्रिंटेड मीडिया यानी सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन्स आपको फ्री में दी जाती है ताकि आगे आप सुसमाचार के तौर के ऊपर उसको लोगों में बांट सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि वो चर्च की टीम की तरफ से ही बांट दी जाए, तो उसके पास बिल्कुल एक बॉक्स लगा है। तो आप पार्टनरशिप लें और उन बुक्स को उस बॉक्स में डाल सकते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर टीम के द्वारा वो फ्री में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कर दी जाएगी। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं, अपने बीजों को बोएं। और आप जानते हैं कि झारखंड में जो एक बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है 18 और 19 मार्च का, इस क्रूसेड के लिए भी आप तैयार रहें। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है इस झारखंड के इस क्रूसेड के लिए कि जो लोग भी आप इंडिया गॉस्पल क्रूसेड पार्टनर्स बनना चाहते हैं, यानी अपने स्पेशल बीज को स्पेशल इसी झारखंड क्रूसेड के लिए आप देना चाहते हैं, तो जो नीचे मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके आप अपने सीड को बोने के रिगार्डिंग आप बता सकते हैं कि मैं इस क्रूसेड में अपने स्पेशल इस बीज को बोना चाहता हूँ। ये पूरे भारत से कहीं से भी अगर आप अपने बीज को जमा करवाना चाहते हैं, आप गॉस्पल क्रूसेड्स के पार्टनर बनना चाहते हैं जो इंडिया के लिए है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें। तो आप अपने कॉल करके अपनी डिटेल को नोट करवाएं कि जो आपने स्पेशल बीज को बोना है, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आपने नोट करवाते जाना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विज़न है कि आप सुसमाचार का जो काम है वो कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक क्रूसेड को अगर आउट ऑफ स्टेट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका खर्चा जो है कम से कम 70 से 80 लाख रुपए के करीब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। तो अपने दिल को खोलें और आज ही कॉल करके इन नंबर्स के ऊपर आपने अपने बीज को भेजने के प्रति नोट करवाना है। ये टाइम है आपके पास कि आप सुसमाचार के लिए अपने स्पेशल बीज को बो रहे हैं। तो ये एक प्रिविलेज है और इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करें, अपने बीजों को बोएं। क्रूसेड्स को करवाने के लिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है, लाखों लोग उद्धार को ग्रहण करते हैं, छुटकारा लोग पाते हैं, चंगाइयाँ बरकतें पाते हैं। तो उस चीज़ का आप खुद एक रीज़न बने, कारण बने, ताकि जब आप बोएं और आपके बोए जाने के द्वारा
और भी ज्यादा परमेश्वर का जो किंगडम है, सुसमाचार है, वो बढ़ता जाए। और जितनी भी झारखंड में ब्रांचेस हैं और साथ में जैसे वेस्ट बंगाल, कोलकाता में ब्रांचेस है, बिहार में, यूपी में ब्रांचेस है, वहाँ पर भी जो पैम्फलेट्स हैं इस क्रूसेड के आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं और इनको अपने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस झारखंड क्रूसेड को अटेंड करें, वहाँ पे परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आए। पैम्फलेट्स आपने वॉलंटियर्स आपने सबको देते जाना है, 10-10 पैम्फलेट्स, और लोग जो रिसीव कर रहे हैं ये आगे आपने सुसमाचार के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है। और जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। पाँच और 8 मार्च की जो बड़ी मीटिंग्स हैं नेक्स्ट वीक, उसके भी पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। तो उन पैम्फलेट्स को रिसीव करें और सुसमाचार के तौर के ऊपर आपने आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। और जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी वक्त आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को डालने के लिए आ सकते हैं चर्च रिसेप्शन के ऊपर। आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई भी साज बजाना जानते हैं, आप में से या जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा हुआ है, वहां पर आगे आकर आप अपने नाम को नोट करवाते जाएं। आप जानते हैं कि चर्च की तरफ से हर बार प्ले जो होता है और जो लोग उस प्ले का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। और आप में से जो लोग प्रोफेशनली कैमरामैन हैं, आप वीडियो वाला या स्टिल वाला, फोटोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं, स्विचर चलाना जानते हैं, मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, तो जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें।
अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं तो आप खुद भी उठ के आकर पुलपिट के लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड बॉक्सेस लगे हुए हैं, आप आगे आकर खुद अपनी ऑफरिंग को बॉक्स में डालते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है पीछे लास्ट में आप बैठे हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने भेज से जाना, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप भेजते जाएं, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। और जो झारखंड में, रांची झारखंड में जो क्रूसेड होने जा रहा है उसमें भी अपने स्पेशल सीड को बोएं और स्पेशल गॉस्पल पार्टनर बने और अपने स्पेशल सीड को आपने बोना है। जो नंबर इस पोस्टर के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉल करें, आज ही, कल, परसों कॉल करके जो बीज आप बोना चाहते हैं उसके बारे में अपनी डिटेल को जरूर नोट करवाएं। एक क्रूसेड अगर करना है तो उसका खर्चा जो है एटलीस्ट कम से कम 70 से 80 लाख रुपए के करीब हो जाता है। तो आप जरूर आगे आएं क्योंकि ये बड़ा काम है खुदावंद का, ताकि सुसमाचार का काम बढ़े, रूहें बचाई जाएं, लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, कोई भी जन पीछे ना रहे। अपने स्पेशल सीड को आपने रांची झारखंड के क्रूसेड के लिए अपने बीज को बोना है। आप में से जो लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए। वॉलंटियर्स प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस प्रभु भोज को अपने हाथ में रखें, उसको माथे से लगाएं, उसकी इज्जत करते हुए, ऑनर करते हुए, डरते कांपते हुए उसको माथे से लगाएं, प्रार्थना लें। अभी आपने उसको ग्रहण नहीं करना है, लेना नहीं है। जब परमेश्वर के दास आएंगे हमारे बीच में, तब हम मिलके उस प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे। जिन्होंने ऑफरिंग अभी नहीं डाली है, आप अपने एक हाथ को पीछे हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें और आप तक पहुंच सकें। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से और इंडिया से चर्च में भेज जाना है। रांची झारखंड क्रूसेड के लिए अपने स्पेशल बीज को बोना है आपने। इंडिया गॉस्पल क्रूसेड्स पार्टनर्स आपने बनना है। और जो नंबर नीचे दिया गया है, आप अभी कॉल करें इस नंबर के ऊपर और अपनी डिटेल को नोट करवाएं कि मैं इतना बीज इस क्रूसेड के लिए बोना चाहता हूं, क्योंकि इसका खर्चा जो है एटलीस्ट कम से कम 70 से 80 लाख रुपए हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो अपने दिलों को खोलें, सुसमाचार के लिए बोने का एक प्रिविलेज है आपके पास। अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। यदि अभी तक वॉलंटियर्स प्रभु भोज लेकर आपके पास नहीं पहुंचे, तो आप अपने हाथ को हिला सकते हैं और वॉलंटियर्स उन हाथों को देखें, उनके पास जाएं और जल्द से जल्द उनको प्रभु भोज दिया जाए। उड़ना का पायो ते मैनू भी सिखा दे।
अमृता पावाड़े यीशु में